सावन मास के झूला महोत्सव का दूसरा दिन है आज। इस बार थोड़ा चेंज है क्योंकि आगे जो झूला है पवित्र रोपनी एकादशी में शुरू होता है। इस बार द्वादशी है, व्यंजली महाद्वादशी, इसलिए आज जो व्रत रखा जिन्होंने व्यंजली महाद्वादशी का, उसका महात्म लिखा है ग्रंथों में। अरुणोदय काल से आरंभ करके एकादशी पूर्ण होने तक एवं द्वादशी पूर्ण होकर उसके दूसरे दिन त्रयोदशी का कुछ अंश रहने से उक्त द्वादशी व्यंजुली नाम से कथित होती है। ऐसी द्वादशी जो सूर्योदय के समय में स्पर्श करे, फिर एकादशी पूरी होके द्वादशी भी पूरी हो जाए और उसको थोड़ा त्रयोदशी का भी स्पर्श लगे तो उसको यहां लिखा व्यंजुली, उसको बोलते हैं व्यंजुली महाद्वादशी। ऐसी अवस्था में एकादशी को त्याग कर उक्त द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी में ही पारण करने की विधि है, त्रयोदशी में पारण निषेध है। इसलिए कल द्वादशी के रहते रहते ही 6:28 से पहले पहले और सूर्योदय के बाद लगभग 6:05 पर सूर्योदय होगा कल, और उसके बीच में हमारे पास लगभग 20 मिनट है, उसमें ही पारण करने की विधि है। पद्म पुराण में श्री गौतम और अम्बरीश संवाद में इस व्रत का महात्म बताया गया है। व्यंजली द्वादशी पद्म पुराण को कोट किया इन्होंने। व्यंजली द्वादशी व्रत श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। एक अगर अश्वमेध यज्ञ किया जाए, एक अश्वमेध यज्ञ तो 1000 अग्निष्टोम यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ। 1000 अगर अग्निष्टोम यज्ञ किए जाए तो उससे एक अश्वमेध यज्ञ है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर एक वाजपेय यज्ञ, अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ किए जाए तो एक वाजपेय यज्ञ 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। और फिर एक पुंडरीक यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ है। फिर एक यज्ञ का नाम है सौत्रामणि यज्ञ, ये 1000 पुंडरीक यज्ञों से भी अधिक फलदायक है। एक राजसूय यज्ञ 1000 सौत्रामणि यज्ञों की अपेक्षा और एक व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत 1000 राजसूय यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ। इस प्रकार का क्रम है इसका। कहां क्योंकि उन्होंने कोट किया पद्म पुराण, उन्होंने कोट किया पद्म पुराण को, तो पद्म पुराण में वो बताया कैसे कौन कौन सा यज्ञ किस प्रकार श्रेष्ठ है। और इन सभी यज्ञों से मतलब हो गया जितने प्रकार के यज्ञ हैं सभी प्रकार के यज्ञों की अपेक्षा एक व्यंजली महाद्वादशी व्रत 1000 राजस्व यज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कलयुग में व्यंजली अगर इसको उच्चारण ही कर लिया जाए, व्यंजली महाद्वादशी कलयुग में, तो 10,000 जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते। व्यंजली महाद्वादशी, व्यंजली महाद्वादशी अगर कोई इसका उच्चारण करे तो उसके 10,000 जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु महाराज के प्रसन्न होने पर भी श्री हरि प्रसन्न होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अतः हरि की प्रीति के लिए उचित विधान के अनुसार श्री गुरु महाराज की पूजा करनी चाहिए। इसलिए भगवान का जितना भी भगवान की सेवा है, जितना अर्चन है, उसके पहले गुरु जी का अर्चन होता है। गुरु जी के अर्चन के बाद फिर भगवत अर्चन होता है। गुरु पूजा सर्वप्रथम, गुरु पूजा के बाद भगवत पूजा
अतः क्या करना चाहिए इस दिन? रात्रि को जागरण करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए, उनके नाम रूप गुण लीला आदि के बारे में श्रवण करना चाहिए, ताकि जो है चित्त जो है वो भगवान में चला जाए और वास्तव में जो व्रत है वो वास्तव में उपवास हो जाए। और भगवान की प्रीति के लिए आज के दिन गीता का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा कथित अमल पुराण श्रीमद् भागवत उत्साह पूर्वक पठनीय है। मतलब आज की तिथि में जो श्रीमद् भागवत है इसको बड़े उत्साह के साथ पढ़ना चाहिए। श्री हरि के सामने उनसे संबंधित गीत नृत्य और वाद्य के अनुष्ठान से श्री हरि परम संतुष्ट होते हैं। भगवान के सामने में भगवान से संबंधित भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए गीत का मतलब उनका ही गुणानुवाद और गीत का भगवान का नाम रूप गुण लीला का जो गान है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और जो वाद्य हैं मृदंग है ताल कांसार आदि जो भी सब वाद्य हैं ये करने से भगवान परम संतुष्ट होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित हुआ है कि पहले पद्म पुराण का बोला अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण को कोट किया उन्होंने। व्यंजलि महाद्वादशी आने पर गरुड़ध्वज भगवान श्री हरि अपने लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाते हैं और जो व्रत करता है उसमें प्रवेश करता है। ये जो व्रत है इस प्रकार महत्वपूर्ण व्रत है व्यंजलि महाद्वादशी का। यमराज व्यंजलि विमुख विप्र को देखने से हर्षित होकर चित्रगुप्त के साथ परामर्श करते हैं। ये मंदात्मा विष्णु व्रत से विच्युत है, अतः आज ये हमारे वश में है, अभी इसका पूर्वकृत समस्त पुण्य मिटा दो। मतलब यमराज जब देखते हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने पे भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने से भी उसने महाव्यंजलि जो उपवास है महाव्यंजलि द्वादशी महाद्वादशी का उपवास नहीं किया ब्राह्मण, तब जब उसको वहां ले जाते हैं उपवास नहीं करके ले जाते हैं तो वहां पर यमराज चित्रगुप्त को भी बात बोलते हैं। चित्रगुप्त सारा लेखा जोखा करने वाले हैं, चित्रगुप्त को बोलते हैं देखो ये जो व्यक्ति आया है ये इसने महाव्यंजलि महाद्वादशी का व्रत नहीं रखा है, अतः अब ये हमारे अधीन है। अगर इसने महाद्वादशी का व्रत रखा होता तब तो हमारा राइट ही नहीं रहता इसको स्पर्श करने, इसलिए अब हमारे लिए वश में है। क्या करो इसका लेखा देखो, इसने पहले तो अच्छे काम किए ही होंगे, पहले तो पुण्य किए होंगे, वो जितने पहले किए सब लकीर मार दो उस पर, सब मिटा दो। चित्र को बोलते हैं अगर इसने व्यंजलि महाद्वादशी का व्रत नहीं किया है तो व्यंजलि व्रत के अनुष्ठान से जो कोई करता है महाव्यंजलि महाद्वादशी का व्रत उसके सब व्रत पालन हो जाते हैं, सब व्रत पालन हो जाते हैं और अखिल तीर्थों में स्नान भी उसका हो जाता है और सब प्रकार का दान भी हो जाता है। महाव्यंजलि द्वादशी व्रत रखने से तीर्थ स्नान दान भी कैसा, सब प्रकार का दान तो बहुत प्रकार का है, वस्त्र दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, विद्या दान, इतना प्रकार, सब प्रकार का दान। कारण इसका क्या है? इसका कारण यह है कि ये व्रत रखने से भगवान परम संतुष्ट हो जाते हैं। जस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रणीते प्रणीत जगत, भगवान के संतुष्ट होने से सब संसार तुष्ट हो जाता है, जिनकी कृपा से सब
हैं, सब प्रसन्न हो। अतः इसलिए सब प्रकार का दान, सब प्रकार का तीर्थ स्नान, इससे हो जाता है काम, लोभ और दंभ पूर्वक भी अगर कोई इस व्रत को कामना रख के करे और लोभ के फलस्वरूप इस व्रत को करे और दंभ पूर्वक भी यदि कोई इस व्रत का अनुष्ठान करे, दंभ पूर्वक समझ ऐसा अपने आप को दिखाए कि मैंने तो महाजनबेंजुली द्वादशी का व्रत किया है, इस प्रकार अभिमान प्रस्तुत करे, दम दिखाए, ऊपर से दिखाए, अंदर में चाहे महाद्वादशी के लिए श्रद्धा है चाहे नहीं है, बाहर से दम्भ दिखाए, मैंने भी महाद्वादशी का व्रत रखा है, इसको बोलते दम्भ पूर्वक भी करे अगर तो इस व्रत के अनुष्ठान से उसकी 3 पीढ़ियों के पाप ध्वंस हो जाते हैं। इस व्रत को करने से, अनजाने से या जानबूझकर किए गए पूर्व जन्म या इस जन्म के अर्जित सभी पाप दूर हो जाते हैं। व्यंजुली उपवास ही समस्त शास्त्रों का अर्थ है, सभी विद्वानों का यही मत। संक्षेप में हमने महाव्यंजली द्वादशी का जो महात्म है वो कीर्तन किया। हम लोग जितने व्रत करते हैं, बड़ी एकादशी, द्वादशी आदि, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं, परंतु लक्ष्य यही है कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएं, बस और क्या। गुरु जी भगवान प्रसन्न हो जाए, बाकी क्या रहेगा। अगर एक व्रत रखने से उनको प्रसन्नता होती है, वो उनकी कृपा दृष्टि आती है, तो सब कुछ ही हो जाता है। भगवान के प्रसन्न होने से सब हो जाता है। झूलन यात्रा के उपलक्ष्य में परमाराध्य गुरु महाराज ने जो हरिकथा बोली, कल हम लोगों ने उसको शुरू किया था, थोड़ा सा हिस्सा उसका रह गया, अतः प्रयास करते हैं इसको भी याद करें। कल हमने सुना था, कहां छोड़ा था, याद है कुछ? कल कहां छोड़ा? गुरु जी का लेक्चर है, इतना गंभीरता से हमने सुना, कल कहां छोड़ा? ध्यान है। इसका मतलब घर जाके तो बिल्कुल ही चिंतन नहीं करते ना, इसका यही मतलब है कि क्या गुरु जी ने बोला था, घर जाके तो सोचते ही नहीं है। कल थे तुम, आप थे कल, कहां छोड़ा? क्यों डॉक्टर साहब नहीं ध्यान है? कहा कुछ फिर भी इसका कुछ ठीक है। हाँ ये ठीक, हमने छोड़ा था, गुरु जी ने हमें सावधान किया क्या कि यदि विग्रह के सामने में पैर फैला के नहीं बैठना और विग्रह के सामने में क्या करना, सोना भी नहीं, विग्रह के सामने में खाना भी नहीं, चरणामृत भी नहीं लेना, और बाजार से कुछ खरीद कर आप उसका अग्रभाग बच्चों को देने के बाद मंदिर में लाते हैं, तो ये अपराध है। जहां छोड़ा था हमने जो कुछ भी खरीदा है वह पहले भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, उसके बाद हम अवशिष्ट ले सकते हैं। यदि बाजार में कोई नया फल आता है तो आप पहले उसे भगवान को अर्पण करें। मतलब कोई भी ऋतु के अनुसार नई सब्जी, नया फल जो आता है तो उसको खरीद के पहले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आप नहीं खाना चाहिए, पहले खा लिया, आप खा लिया फिर लेके लगा दिया सेवा में, ये भी ठीक नहीं। दो बातें हैं इसमें। एक तो है कि बाजार से मान लीजिए नए आम आए, आम हमने लिए, लेके उसमें से खा लिया, बाकी का जो बचा उसमें से भोग दिए। एक तो ये है
एक ये है कि बाजार में नए आम आ गए तो उसमें कहीं हम गए या घर में आए या हम कहीं गए तो हमको दिए जिसने, हमने खा लिए, हमने नहीं खरीदे, वहां से मिले हमने खा लिए। खाने के बाद फिर बाजार से नए खरीदे, उसमें खाए नहीं, जो बाजार से नए खरीदे उसमें से खाए नहीं, उनका भोग दिया। एक अंतर समझना इस बात का। जो नई वस्तु आई हम उतनी देर क्यों खाएंगे, जितनी देर उसको निवेदन नहीं किया जाएगा। वो कोई हमें दे भी उस नई वस्तु का, जैसे सर्दी में साग आता है, सरसों का है, सब्जियां आती हैं नाना प्रकार की, है ना, जो ऋतु है उस ऋतु की जो सब्जियां नई नई आती हैं, ये सारा साल होती नहीं, टिंडा सारा साल नहीं होता है, फल सेब सारा साल, अलग अलग तरह के मिलते हैं। जब वो आए उसको खरीद के पहले भगवान की सेवा में लगाओ, भट में दे दो, घर में भोग लगाओ, एक वो तो उसमें एक अंतर नहीं है। अतः फिर आप उसको ग्रहण, जब आप खा ही लिया पहले, खाने के बाद फिर खरीद के दिया, ये ठीक, ये बात बोलते हैं। इसमें अंतर समझाने के लिए मैंने इसको बोला। फिर बात यह है, मंदिर से मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार। क्या होता है प्रॉब्लम, मान लीजिए वो चीज हमने अभी नहीं खाई है ना, खाई नहीं, पर किसी गुरु भाई ने हमको आके दे दी, तो बोलते मुझे बोलते हैं आके, प्रभु जी घर में अभी भोग दे के ले आए हैं, ऐसा बोलते हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अब क्या करें। वो ले आए हैं, एक तो वैष्णव है, एक वैष्णव है, एक भोग दे के ले आया, फिर उसको अपमान करना या नकारना ये ठीक नहीं होता। परंतु इसमें भी गलती हमारी है। आप देखेंगे हमसे च्युति तो हुई है ना, कि जैसे ही नया फल आया हमने तो नहीं खरीद के दिया ना, तभी तो उसका मौका मिला दूसरे को मौका कैसे मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला वो। मैंने सोचा इसके बारे में बहुत मेरे साथ होता है, सब दे जाते हैं, ये तो ठाकुर जी का भोग लगाया ठीक है, इसका मतलब है इसने तो खरीद के भोग लगा दिया, कमी किसमें रही, इसने लगा दिया, मैं क्यों नहीं लगाया, कमी रही ना मुझमें। इसलिए ऐसी कमी नहीं होने देनी चाहिए, नहीं होने देनी। ठाकुर जी का प्रसाद कोई तो ले आया, तभी तो भोग लगाया, कोई तो ले आया, कोई ले आया, मैं क्यों नहीं ले आया। इसलिए इस भक्ति के रहस्य इनको देखना पड़ेगा हमें कि किस प्रकार का हमारा भजन साधन बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु महाराज बड़े बड़े वैष्णव बैठे हैं और वो कुछ चीज दे दे तो नहीं मैंने तो अभी ऐसा नहीं करना, ये भी ठीक है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना, वो देखना पड़ेगा ना कौन दे रहा है। सबका जो मतलब सारे एक जैसा तो नहीं है ना, होने से भी जो मतलब बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका दिया हुआ और एक काम व्यक्ति का दिया, उसमें अंतर है होने से। मैंने देखा गुरु महाराज इतना ध्यान रखते थे, गुरु महाराज हमारे पूज्य भारती महाराज इतना ध्यान रखते थे, कार्तिक मास में बात कहां चली गई, उनको शक्ल देख के पता लग जाता था कि इसने कार्तिक व्रत रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। क्योंकि कार्तिक में हम जो नहीं खाते हैं तो गुरु जी के पास भारती महाराज के पास जैसे पड़ा रहता था, मान लो मठियां मैं देखी और ऐसी चीजें कई जो दूसरे तेल से बनी है, लड्डू गुलाब जामुन जो हम नहीं खाते हैं वो पड़े रहते हैं ना। अब जिन्होंने व्रत नहीं रखा हुआ है गुरु जी उनको दे रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, जिसने व्रत रखा हुआ है मैंने देखा उसको छोड़ के गुरु जी इसको फल दे रहे हैं, इसका व्रत है। जब भारती महाराज को इतना सतर्कता थी, पर फिर भी अगर गुरु महाराज मान लो जो व्रत में नहीं खाया जाता वो दे दे, वो लेना चाहिए, उसको नहीं छोड़ता, क्योंकि वो तो अपराकृत वस्तु है, वो मट्ठी लड्डू नहीं है। पर सबका ऐसा स्तर स्टैंडर्ड नहीं है ना। गुरु जी जैसा सम्मान सबको तो एक जैसा नहीं दे सकते ना,
इसलिए हमें ही सावधान अपने साधन भजन में रहना चाहिए कि हम सतर्क रहें, जिससे तुरंत हम भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए उद्योग कर सकें। अतः अरे कपड़े क्या, कुछ भी लेते हैं, कपड़े की तो बात ही छोड़ दो, हम कुछ भी खरीदते हैं घर के लिए, कुछ भी लेते हैं, उसको पहले भगवान को निवेदन करना ही है। क्या? हाँ, मान लीजिए ट्राई किया, वहां आपने अपना साइज देखा, ठीक है, तो भगवान को पहनाने तो नहीं आपने पहने, उनको आप बोलिए, उनको प्रार्थना करिए, भगवान मैं ले आया हूं, आप थोड़ा कृपा करके इसमें दृष्टिपात कर दीजिए, दृष्टिपात करिए। कपड़े की बात, कुछ भी ले आएंगे, कुछ भी घर के लिए कुछ भी ले आएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्पेयर हो सके, सबको भगवान की सेवा में लगाना होगा। सब चिट्ठी बैठी, पता नहीं आई नहीं आई, शिव चरण की मिसिज आई, और शिव चरण को पत्र लिखा पुरी महाराज ने, मैंने उन्हें पढ़ के सुनाया, कीर्तन में पढ़ के सुनाया, वहां पर क्या H76 ना, H76 में रहते थे, इतनी पुरानी बात है, 35 साल हो गए होंगे कम से कम, ज्यादा ही हो गए होंगे। इस प्रकार कोई चीज आप चाकू ले आएंगे, वो भी उनको निवेदन करो, कपड़ा ले आएंगे, वो भी उनको, आप साबुन ले आएंगे, वो भी उनको निवेदन, हम क्यों सीधा लेंगे, तेल ले आएंगे, उनको निवेदन करो, घी ले आएंगे, उनको निवेदन करो, अनाज की कोई वस्तु ले आएंगे, तब वो प्रसाद है, नहीं वो जहर है। गीता में यही तो बोला गया है, इसको समझना होगा, अपने जीवन में इसको धारण करना होगा, ऐसी बात नहीं है। और कितना हमको डांट पड़ती थी, वो समझाते भी थे, डांट का मतलब समझाना। रास्ते से दिल्ली देखा ना, दिल्ली वो रास्ते से एक व्यक्ति, वो उसके हाथ में डोलू है, स्टील का डोलू है, तो दूध लेके आ रहा है, दूध लेके आ रहा है, दूध लेकर पूछा महाराज, कहां गया था, क्या लेके आ रहा है, तो महाराज दूध लेने गया था, दूध लेके आ रहा है। ऐसा नहीं बोलना, बोलना ठाकुर जी के लिए दूध लेके आ रहा है। एक बात में कितना अंतर हो गया, आपका दिल का भाव कहां चला गया। नहीं तो वो वस्तु अपने बच्चों के लिए ले आ रहे हैं, अपने घर के लिए ले आ रहे हैं, वही वस्तु भगवान के लिए ले आ रहे हैं। एक करते 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 आदत बन जाए, आप उतनी देर कोई चीज इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे जितनी देर उसको निवेदन नहीं कर पाएंगे, आदत बन जाए। जब अनुभव में आ जाएगा, आप करेंगे तो आपके अनुभव में आ जाएगा, तब गुरु जी बोलते हैं, यदि हम कुछ ऐसी वस्तु का भोग लगाते हैं जिसे पहले से ही खाया जा चुका है, तो वह अपराध है, और इस अपराध के कारण नरक में जाना होगा। विग्रहों के सन्मुख सोना वर्जित है, यदि सोना हो तो विग्रह को पर्दा करना होगा। और ये सब वैधि भक्ति में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों में से कुछ एक है, जो विधि विधान साथ जो भक्ति की जाती है, उनमें से गुरु जी ने कहा, मैंने 2-4 ही बोले हैं, हमने तो एक बार फ्लैक्स बनाई भी थी 32 के 32 अपराधों की, है लगी हुई है, अच्छा मैं ध्यान नहीं किया, फिर लगा देंगे, उसमें लगी लगा देंगे, उसमें पढ़ना। ये तो पद्म पुराण के 32 प्रकार के अपराध, साउथ में जाएंगे देखेंगे, रावण जो संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, एक वैष्णव कितना बड़ा संप्रदाय है, उसमें कितने 70-80 तरह के हैं, मैंने वो भी पढ़े 70-80 तरह के, कैसे काटना, कैसे वो उसको बनाना, किसके सामने में बनाना, किसके सामने में नहीं बनाना, भगवान के सामने। आजकल तो उल्टा ही हो गया है, ये सब अधर्म के लक्षण। किचन सबकी ओपन है, ओपन किचन, रिवाज हो गया जी, ओपन किचन, जो बनेगा ठाकुर के लिए सबको दृष्टिपात होगा, वो सब देखेंगे, फिर जाएगा उनके लिए। कलयुग का लक्षण ही है, तो शास्त्र में पहले से लिखा है। इसी प्रकार अधर्म, अतः गुरु जी कहते हैं, मधुबन में एक वैष्णव थे,
वैदिक भक्ति का पालन करते। मधुवन में एक महात्मा रहते थे जो वैदिक भक्ति पालन करते थे। वो गए एक बार ब्रज धाम में, एक जगह में गए, उन्होंने देखा कि ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। देखा एक ब्रजवासी महिला सुबह 9 बजे, लगभग 9 बजे वो दातुन कर रही है बैठी हुई, और दातुन करती करती दातुन का जो दूसरा छोर है उससे वो सामने चूल्हे में जो हांडी चढ़ाई हुई है, दातुन के दूसरे छोर से उसको हिला रही है। उस महात्मा ने उस महिला के पास जाके कहा, अरे क्या कर रही हो तुम? एक दातुन कर रही हो और दातुन करते करते उसी झूठी दातुन के पिछले हिस्से से तुम इसमें हिला रही हो, फिर इसको भोग लोगे तुम। डांट दिया, तुम नरक में जाओगे। उसने बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, तुम नरक में जाओगे, तुम सेवा करना जानती ही नहीं हो। क्यों? उसने बोले क्यों? अरे तुमने तो भोजन दूषित कर दिया, इतना बड़ा अपराध किया। वो हाथ जोड़कर कांपने लगी, ब्रजवासी जो थी कांपने लगी, हाथ जोड़े, बोलती है अच्छा मैं आगे से ऐसा नहीं करूं, भविष्य में ऐसा नहीं करूं। अगले दिन उसको क्या हुआ, दातुन वगैरह की, बाद में स्नान करने, दातुन करने के बाद स्नान आदि करने में देर हो गई है, डर गई कि मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। कृष्ण को ग्वालों के साथ वन में जाने से पहले भोजन दे दिया जाना चाहिए। ये गुरु जी का बोध है। भगवान को भोजन क्या, जब वो जाएंगे, इस बात से होगा ना कि वो जाएंगे वन में तो 10 बजे तक भोजन दे दिया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। किंतु उस दिन क्या हो गया, मध्याह्न हो गया, दोपहर हो गई, वो खिचड़ी जो बना रही थी वो जल्दी बना नहीं पाई। दातुन करने के बाद, स्नान करने के बाद उसने चूल्हा चढ़ाया, तब वो देर हो गई, मध्याह्न काल हो गया। जब कृष्ण को भोजन मिला नहीं समय पे, तब वो जैसे पहले मिलता था ऐसा हुआ नहीं। तब भगवान ने वो जो महात्मा थे उनको बड़ी फटकार लगाई, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, और तुम मेरे भक्त को क्या शिक्षा दे रहे हो? ये तो मेरी भक्त है, क्या शिक्षा दे रहे हो? तुम्हारे कारण आज मैं भूखा हूं, अभी तक दोपहर तक भूखा हूं, भोजन मुझे मिला नहीं, तुम यहां से जाओ, तुम्हें मैं पसंद नहीं करता, जाओ यहां से। वह जो भी कर रही है वह अच्छा ही कर रही है, तुम्हें उसे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु जी ने किस एग्जाम्पल को दे के फिर लिखा, इसको राग भक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राग भक्ति, रागानुगा भक्ति, राग भक्ति, प्रेममयी भक्ति। वहां पर विधि का कोई विधान लागू नहीं होता है। हम गुरु जी बोलते हैं हम इसे कैसे समझ सकते, कैसे समझ सकते, परंतु ये जो राग भक्ति है वो जिसका राइट है उसके लिए ठीक है, जिसका अधिकार वैदिक भक्ति में है, वो दिखावा करने के लिए राग भक्ति का मेरा भी बड़ा प्यार है जी, तब तो नरक के अलावा और कोई चारा नहीं है। दिल से उसका स्तर ये भी जो है वो वैदिक भक्ति करते करते गुरु महाराज जब देखेंगे, गुरु जी ही उसको रागानुगा भक्ति में प्रवेश कराएंगे, वही आगे का अधिकार वही देंगे। जहां तक कि रामानुजाचार्य भी विधि मार्ग के सभी नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करते हुए लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करते। वो तो उनके उपास्य रामानुज संप्रदाय के लक्ष्मी नारायण है, वो दृढ़ता के साथ, वहां मैंने पहले ही बोला इतना नियम है वहां, मतलब अगर आप भोग बनाया और थाली में सजा लिया, थाली में सजाने के बाद अगर दूर से भी उसमें कुत्ते की दृष्टि पड़ गई तो सारी फेंक देंगे, दोबारा बनाएंगे नहीं भोग देंगे। इतनी दृढ़ता है बात। किसी और पक्षी की निगाह पड़ गई नहीं देंगे। अतः यह इसलिए लिखा कि वो सभी जो विधि के नियम हैं उनका दृढ़ता से पालन करते थे और लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करते थे। रामानुजाचार्य एक बार वो पुरी में गए, जगन्नाथ मंदिर में गए, देखा कि जगन्नाथ जी के जो पंडा लोग हैं, सेवक लोग हैं, ये तो कोई विधि पालन नहीं करते हैं। विधि के अनुसार ये जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करते हैं। तब रामानुजाचार्य का एक व्यक्तित्व था, धाक थी उनकी,
इतने बड़े आचार्य, उन्होंने उनको बुलाया, पंडों को बुला के सेवक जो है उनको समझाया, सिखाने लगे। आप लोग अर्चन करना नहीं जानते हैं, तुमको बड़ा सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए तुम्हें, ये नहीं तो तुम्हारा अपराध होगा जगन्नाथ जी के प्रति। वे जगन्नाथ जी के सेवकों को उपदेश देने लगे। प्रसाद सेवन करने के बाद जब वो सोने चले गए, विश्राम करने चले गए, जब सुबह उठे तो क्या हुआ? भगवान ने गरुड़ जी को कहा, ये रामानुजाचार्य, ये वैदिक भक्ति का है, यहाँ ये मेरे सेवकों में दोष निकालता है, ये रागमय सेवा करते हैं, मेरी प्रेम से मेरी सेवा करते हैं, अतः इसका पुरी में इसको रहना नहीं देना, इसको ले जाओ। तो गरुड़ ने रात को चारपाई के समेत ही उनको उठाया और उठा के ले गए दक्षिण भारत में, जगह का नाम है श्रीकाकुलम, कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मुझे जाने का मौका मिला हो, कुरुक्षेत्र, उसी की कृपा से दो तीन बार गया था वहां पर। मैं तो पुरी में था, मैं इतनी दूर आ गया, 500-700 किलोमीटर दूर होगा पुरी से कम से कम, मैं इतनी दूर आ गया, कैसे हो गया? तब भगवान ने कहा, देखो मेरे सेवक मेरे से प्यार से जो मेरी सेवा करते हैं, इनका दोष देखने की तुम्हें जरूरत नहीं। ये राग मार्ग है, आप लोग वैदिक मार्ग के विधि के अनुसार, अतः यद्यपि जगन्नाथ जी के सेवकों में कोई ब्रज भक्ति नहीं है, ब्रज भक्ति को तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, किंतु वे इंद्रदुम्न महाराज की परंपरा में आते हैं। सारा क्रेडिट कहां पर है? इंद्रदुम्न महाराज के बारे में जब आती है रथ यात्रा, मौका नहीं मिलता है, समय नहीं होता ना। कौन थे इंद्रदुम्न महाराज? किस प्रकार वो इतना सुन लिया बस उन्होंने, इतना राज, कहां था राजा, उनकी राजधानी कहां थी? कहां थी? बोलो, ठीक ही बोल रहे हो। हाँ, उनकी राजधानी थी अवंतिका, उज्जैन, जो जिसको उज्जैन बोलते, वहां राजधानी थी। वहां सुन लिया कि वहां पर नील माधव ऐसे, जगन्नाथ जी तो प्रकट ही नहीं हुए थे, जगन्नाथ जी अभी प्रकट नहीं हुए थे, मंदिर तो बहुत देर बाद बना। इतना सुन लिया नील माधव की महिमा को, सब राजपाट छोड़ के, सेना लेके सब चल पड़े नील माधव का दर्शन करें। इतना बड़ा आग्रह होता है ऐसा। इसलिए महाराज इंद्रदुम्न बहुत बड़े भक्त हुए हैं, इसलिए तो सरोवर में जाके स्नान करते हैं ना सारे। क्या सरोवर है? इंद्रदुम्न सरोवर। कैसे बना? अच्छा चलो उधर चले जाएंगे, ये पूरा करें। उसमें तो उन्होंने जो लाखों लाखें गाय जो दान की ना, उन गौओं के मूत्र से वहां पर गड्ढे बन गए उनके खड़े होने से, वही इंद्रदुम्न सरोवर हुआ। इसलिए उसमें स्नान का संक्षेप में जो भी है। अतः गुरु जी कहते हैं कि वैदिक भक्ति में ब्रजवासी जो है वे प्रेम से सेवा करते हैं, वे कृष्ण को भगवान नहीं समझते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। हम उस स्नेहमयी सेवा को इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बीच हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो केवल मात्र वैदिक भक्ति ही, केवल मात्र वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति में हमें सभी विधि निषेधों को स्वीकार करना ही होगा। क्या क्या छोड़ना, क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना, ये स्वीकार करना होगा। तथा जो आपके गुरुवर्ग के द्वारा आपको शिक्षा दी गई है, उसके अनुसार ही चलना होगा। आप समझ गए क्या? हाँ, जो गुरुवर्ग ने बोला, गुरुवर्ग ने जो आपको कहा कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, उसको ही फॉलो करना, इसी को गुरु भक्ति बोलते हैं। गुरु भक्ति के बिना भगवत भक्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरु भाई
से बात हुई तो जाना था, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, उन्होंने टिकट करा ली, अपनी टिकट करा ली। करा के तो मुझे वैसे ही उन्होंने सूचना के लिए बोला कि मैं कल अमुक जगह में जा रहा हूं। तो मैंने उन्हें कहा कि कल तो द्वादशी तिथि है, आप द्वादशी तिथि में यात्रा करेंगे? गुरु जी तो कभी नहीं करते थे। बस क्या बात हुई आपस में। वैसे उन्होंने क्या किया, टिकट को कैंसिल कर दिया, नहीं गए। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, लोग पूछ सकते हैं कि इतनी दुनिया कर तो रही है, इतनी दुनिया यात्रा करनी नहीं है, सभी तो नहीं द्वादशी को फॉलो कर रहे हैं, कर ही रही है सभी। तो जाके देखो भट्टी रोड पे रेडियो पे भीड़ लगी हुई है, किसने व्रत रखा हुआ है? सभी पालन कर रहे हैं इसका। उनका मुझे जवाब इतना अच्छा लगा, मुझे कहते देखो कुलदीप जी, दुनिया जाए खूंच में करते, दुनिया जाए खूंच, हमने गुरु जी की आज्ञा का पालन कर, हमने क्या कराना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमने क्या कराना है इससे? हमारे गुरु जी ने हमको क्या बोला, हमारे गुरुवर्ग ने हमको क्या संदेश दिया, क्या हमने सिर्फ उसी पर केंद्रित रहना है, तब बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। इससे खाने दो, हम जबरदस्ती उनको व्रत रखाएंगे। हमारे गुरु जी ने बोला नहीं, एकादशी में तुमने खाना नहीं, हमने नहीं खाना, हमने तो उसको मालूम करना है, बस सीधी सी बात। अतः क्या करना होगा, गुरु वर्ग द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार चलना होगा। ऐसा करने से समय के साथ साथ आपका जो काम, आपकी जो कामनाएं, आपकी जो इच्छाएं दूर होती जाएंगी और क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आप एक ब्रजवासी भक्त के संग से इस ब्रज भक्ति के अधिकारी बन जाए। वो कौन है ब्रजवासी? तो गुरुदेव है, सीधा थोड़ी बोलेंगे। उनका मतलब है इस प्रकार गुरु वर्ग की आज्ञा पालन करते 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 स्टेप बाय स्टेप चलते गुरु जी आपको उस भक्ति का अधिकार प्रदान कर देंगे। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, धीरे धीरे इसकी प्राप्ति होगी, करते रहो। जल्दी मत करो, धीरे धीरे इसकी प्राप्ति होगी, किंतु करते रहो। हम जो झूलन यात्रा महोत्सव करते हैं वह भी भक्ति के अंतर्गत आता है। गुरु जी बोलते वो वह भी भक्ति के अंतर्गत आता है, राग भक्ति के अंतर्गत नहीं। हमारी सर्वोच्च उपास्य वस्तु प्राण कृष्ण। यद्यपि भौतिक इच्छाओं के कारण हम प्रेम संबंध से भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। कृष्ण केवल शुद्ध प्रेम की वस्तु है, वैदिक भक्ति की वस्तु भगवान नहीं है। भगवान वैदिक भक्ति से प्राप्त नहीं होते हैं, शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। तब भी इसी वैदिक भक्ति का अनुशीलन करना होगा। ये करते ही होगा, करना होगा अनुशीलन। इसका अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। हम मंदिर में राधा कृष्ण का अर्चन करते हैं, परंतु आप समझिए इस बात को, वास्तव में हम केवल लक्ष्मी नारायण जी की ही सेवा कर रहे हैं। अंततः हमें किसी की प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी? वैकुंठ की, गोलोक की नहीं। हमें 10 नाम अपराधों का वर्जन करते हुए हरि नाम करना चाहिए। हमारे गुरुवर्ग कहा करते थे, राधा कृष्ण अगर झूले में है तो धीरे धीरे इसको झुलाओ, धीरे धीरे झुला सकते हैं। कृष्ण हमारा बैठता है गुरु भाई, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो बड़ा सावधानी रखता है कि रस्सी को कोई जबरदस्ती जोर जोर से ना खींचे। फिर बोलते हैं गुरु जी उनको धक्का देने का अधिकार हमारा नहीं है। ये लीला कब होती है? झूलन लीला गोपियों के द्वारा प्रतिदिन की जाती है। केवल श्रावण मास में एकादशी से पूर्णिमा तक इसी तिथि का पालन करते हैं। कार्तिक महीने में हम प्रतिदिन राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलों का पाठ करते हैं। क्या लिखा है वहां पर? राधा कुंडे सुमिलन, विकारादि विभूषण, वाम्युत कंठ, मुग्ध भाव, लीला संभोग नरमादी रीति, दोला खेला वंशी हति, मधुपान सूर्य पूजा याद करते हैं। उसमें दोला खेलने का मतलब झूला, डोल बोलते हैं झूले को। दोला खेलने
लीला अर्थात झूलना। राधा कुंड पर सब प्रकार की लीलाएं होती हैं। राधा कुंड सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि ये लीलाएं वृंदावन में भी नहीं होती। ये जो राधा कुंड में जो लीलाएं हैं वो वृंदावन में भी नहीं होती हैं। रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ उपदेशामृत के 9वें श्लोक में लिखा है, कोट किया तो रूप गोस्वामी को, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो भगवाद वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड विभापि गोकुल पते प्रेमामृता प्लावनाथ पुरे आदस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न कहा। ये उपदेशामृत का श्लोक है। इसको हम कुछ श्लोक हैं राम के पे जाप थे, ये उपदेशामृत के श्लोक जाप थे, तो कोट भी इनको करता था। असल में हमको सबको, मुझे तो याद नहीं है, सबको याद होने चाहिए। प्रभुपाद ने राधा कुंड पे जाके भी भक्तों को लेके राधा कुंड पर गए। मैंने सुना वैष्णवों से, राधा कुंड पे जाके भी कोई राधा कुंड के बारे में, राधा जी के बारे में, उनके इन चीजों के बारे में ना बोल के, उनकी रास के बारे में ना बोल के क्या बोला, रूप गोस्वामी का उपदेशम। जो श्लोक बोला उसका अर्थ है वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है तथा उन्होंने किसी भी भक्त को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया। वैकुंठ में कौन है? लक्ष्मी नारायण के तो माँ बाप कोई है नहीं, किसी को भक्त को अपना माँ बाप स्वीकार नहीं किया। वहां वात्सल्य प्रेम है ही नहीं, केवल शांत दास्य व आदासख्य भाव है। मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण ने वहां माता पिता को स्वीकार किया है। मथुरा में वसुदेव है, देवकी है, स्वीकार किया है। वसुदेव देवकी को कृष्ण को अपने पुत्र रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वृंदावन और श्रेष्ठ है, जहां मधुर रस की लीलाएं होती है। रास कहां हुई? वृंदावन में। वहां क्या नाम? बंशी बट्टे। वृंदावन में जहां मधुर रस की लीलाएं होती हैं वे वास्तव में मथुरा से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्या? मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ है क्या? वृंदावन, क्योंकि वहां पर रास होती है। और वृंदावन में बंशीवट में जहां कृष्ण ने बंशी बजाई, सभी गोपियां उस बंशी की तान को सुनकर आकर्षित हो गई और रासलीला आरंभ हुई। तथा वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। गोस्वामी ने कहा वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। गोवर्धन की गुफाओं में कृष्ण और गोपियों ने रहस्यमयी लीलाएं की हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु महाराज जब कार्तिक मास में गोवर्धन में थे इतिहास केंद्र में, तो जो जाता है जाके गुरु जी को प्रणाम करता है, गुरु जी यही बोलते सबको, कहाँ आ गया? गोवर्धन प्रणाम। कहां पर आ गया? ओ सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आ गया, गोवर्धन में आ गया सर्वश्रेष्ठ स्थान पे। ऐसा बोलते सबको बोलते थे। हमारी कृष्ण में जितनी अधिक अटैचमेंट होगी, जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतनी मात्रा में ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। अतः राधा कुंड सर्वोत्तम स्थान है। निम्बार्क संप्रदाय का मानना है कि रासलीला सर्वोच्च है, किंतु गौड़ीय वैष्णवों के लिए राधा कुंड पर होने वाली कृष्ण की लीलाएं सर्वोच्च हैं। राधा कुंड में रासलीला, झूलन इत्यादि विभिन्न लीलाएं होती हैं। वंशी हिति, वंशी हिति का मतलब उसमें गान करते हैं वंशी हिति। वंशी हिति का मतलब वंशी का हरण। और सखियां राधा जी क्या करती हैं? कृष्ण की वंशी को जाओ। हम इस सिद्धार्थ में भक्ति को, जो राधा का उनकी भक्ति कहां समझे? तो जाओ, बच्ची चोरी करके अपने पास रख देती हैं। वहां पर क्या है? गुरु जी ने कहा वहां पर शब्द है ना, वाम्योत्कंठ मुग्ध भाव लीला। वाम्योत्कंठ अर्थात बाहरी रूप से वो ऐसा व्यवहार करती हैं गोपियां जैसे उनका कृष्ण के साथ कोई प्यार नहीं। बाहरी रूप से ऐसा
के लिए अगाध प्रेम है, वे एक क्षण का भी विरह भगवान का सहन नहीं सकते। अंदर से, इसको बोलते वाम्य भाव, अंदर से बहुत प्यार है, बाहर से नखरा दिखाना, ये मतलब बाहर से जाओ उन्हें जरूरत, पर अंदर से एक क्षण भी भगवान के बिना भक्त जो है नहीं रह सकते हैं। ये भाव हमें कहां से प्राप्त होगा? ये भाव हमें कहां से प्राप्त होगा? वे जो गोपियां कृष्ण के प्रति उदासीनता का अभिनय करती हैं, परंतु उनके दिल की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। यहां पर नरम भाव भी है। नरम भाव होता है, नरम सखा होते हैं, आप बोलते हैं इसमें, आप तीनों बोलते हैं नरम सखा, प्रिय नरम सखा बोलते। उस ये एक ग्रुप है, सखाओं का भी और सखियों का भी ग्रुप है। नर्म का मतलब जो ऐसी बात करते हैं जिससे हास्य रस प्रकट होता है। जो 12 प्रकार के रस हैं उनमें 5 मुख्य हैं, जो 7 गौण रस हैं उनमें एक रस है नाट्य। उसमें ऐसे सखाओं वो हास्य रस प्रकट हो जाता है उसमें, इसलिए वो जो नर्म सखाओं को बोलते हैं। राणा कुंड में सब प्रकार की अद्भुत लीलाएं होती हैं। हमें कार्तिक मास के समय इनका चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मुझे और समय मिले, गुरु जी बोलते तो फिर मैं आगे कहूंगा, किंतु गुरु जी की यहां अंडरलाइन करने में, यदि मुझे और समय मिले तो मैं आगे कहूंगा, किंतु मैं तो इस विषय में कहने में समर्थ ही नहीं। बताइए, कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पारण का ध्यान रखना भाई, सुबह सब लोग 6:05 से लेके 6:28 से पहले पारण कर लेना। कल विशेष तिथि है गुरु गोस्वामी जी की और तिथि है, कल सुनेंगे।